नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुदूर पूर्व एशिया के बारे में कुछ बताएंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुदूर पूर्व एशिया है क्या। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरब का जो ये एरिया है, इधर से ये जो वर्ल्ड का पूर्वी एरिया है, इसे क्या कहते हैं? पूर्व एशिया कहते हैं। इसमें अब ये बात आता है कि सुदूर पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बता रहे हैं मैप के सहारे आपको, यहाँ से आप मैप भी जान जाएंगे कि मैप में कहाँ है सुदूर पूर्व एशिया। तो दोस्तों, सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत आपका आ जाता है चाइना, जापान, ताइवान, हांगकांग, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया आपका दोनों आ जाता है। और आपका आता है मकाओ। ये आपका यहाँ क्या हो गया? मकाओ। ठीक है दोस्तों, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दोस्तों, सुदूर पूर्व एशिया में सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि वो उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हम लिखेंगे कि सुदूर पूर्व एशिया में चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों कोरिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इस प्रदेश का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में लगभग 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना आकार इसका बड़ा है। दोस्तों, चूंकि इसका हमें परिचय देना है तो इसके बारे में, इसका क्षेत्रफल और एरिया हमें सब कुछ लिखना होगा। फिर आता है इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि आकार, जनसंख्या, संसाधन, प्राकृतिक प्रखंडों के विस्तार और आर्थिक विकास आदि की दृष्टि से चीन व जापान में जितना अंतर है उतना एशिया के अन्य किसी भाग। चूँकि दोस्तों, आप देखकर ही जान सकते हैं कि चाइना का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर ये जापान हो गया आपका, ये जापान बहुत ही छोटा है। चाइना आपका एक देश है, जबकि जो जापान है यह एक प्रायद्वीपीय देश है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्टली किसकी बात करेंगे? जापान की बात करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पिंक कलर में बना हुआ है ये क्या है? आपका जापान है। दोस्तों, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा जापान है। दोस्तों, माना जाता है कि ये जो जापान है ये छोटे छोटे अनेक द्वीपों से मिलकर बना है, और इनकी संख्या कई जगह पर आप पढ़ेंगे तो आपको 1750 मिलेगा, और कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे तो ये आपको 3900 भी मिलता है। तो दोस्तों, इसमें से कुछ जो इसके द्वीप हैं वो पानी में दबे हुए हैं और कुछ द्वीप उभरे हुए हैं, लेकिन जो सब पूरे जापान का क्षेत्रफल है 3,77,384 वर्ग किलोमीटर। मतलब जो इसके द्वीप हैं इनकी भी एरिया इसमें नापी गई है, जो दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब का पूरा मिला के जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,77,384 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अब बात आती है कि इनमें से इनके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनके द्वीपों के नाम लिखिए, यानी कि जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख देंगे कि जो जापान है ये छोटे और बड़े अनेक द्वीपों से मिलकर बना है। उनकी संख्या आप 1750 भी लिख सकते हैं और 3900 भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि इनमें से कुछ जलमग्न हैं और कुछ उभरे हुए हैं, लेकिन इनमें से 4 जो हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इनमें होक्काइडो, हांसू और ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो द्वीप हैं। आगे हम बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है पेपर में, कि
अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जापान के द्वीपों के नाम लिखो, तो आप लिखेंगे कि यह एशिया के पूर्व में स्थित है, यानी कि क्या जापान एशिया के कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है, और यह 4 बड़े द्वीपों व अन्य छोटे छोटे द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा और लिख देंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,77,384 वर्ग किलोमीटर है। और ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो केवल और केवल कितने हैं, 18.5% यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी रहते हैं, और जो बाकी के हैं वो यहाँ पे चाइनीज और कोरिया के लोग व अन्य देशों के लोग रहते हैं। और फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि यह इसमें जो मुख्यतः 4 आपके द्वीप हैं जो मुख्य हैं, उनमें होक्काइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूशू आपको दिख रहा है, ये आपके क्या होंगे, 4 मुख्य द्वीप हो गए। और इसके बाद में आप लिख सकते हैं ओकिनावा, साडो द्वीप, अमामी ओसियामा और तमाम द्वीप हैं, इनमें से आप लिख सकते हैं। आपके पास अगर बुक अवेलेबल होगा तो वहाँ से आप देख लें, या फिर हम बता दे रहे हैं और भी नाम, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके द्वीपों के नाम जो लिखने को आएगा ये वेरी शॉर्ट में ही आएगा, जो आपका 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो और भी इसके हैं द्वीप, इक्की द्वीप, सुओशीमा, एताजीमो, इजू ओसियामा, नागासीमा, रेबू द्वीप, फिर काकेरो माजीमा, फिर हचिजोजीमा, फिर कुमे द्वीप है, फिर इनोसीमा है, हरियो द्वीप है, नाकामनोसीमा है। मतलब इसमें आप थोड़ा भी लिख सकते हैं, और लेकिन इसमें आपको सबसे पहले इन 4 का नाम जरूर लिख देना होगा और इसमें मुख्य डाल के लिखना होगा, क्योंकि ये चारों ही मतलब दिखाई देते हैं, इन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, लगभग 98% जो पॉपुलेशन है पूरे जापान की वो इन्हीं 4 पर निवास करती है। बाकी की 2% जो है वो ये जो छोटे छोटे आपको अन्य द्वीप दिख रहे हैं इन पे निवास करती है। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि जापान के औद्योगिक प्रदेशों का नाम लिखिए या उनका वर्णन कीजिए। वर्णन करना तो फिलहाल आपका लॉन्ग आंसर में आएगा, लेकिन उनके नाम लिखना आपके वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो दोस्तों जापान के औद्योगिक प्रदेश आप पहले हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे कि जापान जो है वो एक बहुत प्रमुख और विकसित औद्योगिक राष्ट्र है। यहाँ घरेलू एवं कुटीर उद्योग प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो औद्योगिकरण की नींव पड़ी है वो कितने में पड़ी है, 1894 ईस्वी में पड़ी है। इतना डालने के बाद में आप लिख देंगे कि यहाँ पर एक जापान की मुख्य औद्योगिक मेखला में 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। इनमें पहला है किहीन या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश, दूसरा आपका है हानसिन या किंकी औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है चुक्यो या नागोया औद्योगिक प्रदेश, और चौथा आपका है कानमन या किताक्यूसु औद्योगिक प्रदेश।